पाकिस्तान को आज़ादी हासिल किए 77 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक मुल्क की मईशत हर दौर में कशमकश का शिकार रही है। डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडलाता रहा है, महंगाई बढ़ती रही है, हुकूमतें कर्जे लेती गईं और आवाम इसके बोझ तले दबते चले गए। मुल्क के मुनाफा बख्श इदारे खसारा करते चले गए और कौमी ख़जाना खाली होता गया, और जो ज़रिया पाकिस्तान की तरक्की की वजह बन सकता था वो मुसलसल नज़रअंदाज होता रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। मुल्क में इतने ख़जाने पोशीदा हैं कि जिनको अगर तलाश कर लिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया में किसी का मोहताज ही ना हो। दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर देखें तो उनकी तरक्की का राज समंदर में छुपा हुआ है। समुद्री ख़जाने मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जो समुद्री ख़जानों से माला माल हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी सर क्रीक से लेकर जीवानी तक 1000 किलोमीटर तवील है। ये कुदरती खुसूसी मौशी जोन 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। इसके साथ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी पाकिस्तान को दस्तयाब है। बलूचिस्तान में समंदर तकरीबन 734 किलोमीटर और सिंध में 266 किलोमीटर है। हमारा वाटर एरिया तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान की 98% तिजारत समंदर के रास्ते से होती है, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में ब्लू इकॉनमी का बहुत ही अहम किरदार है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क की तरक्की में दरअसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अमेरिका और बरतानिया को अगर देखें, जिनकी नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, इस वक्त दुनिया भर में ब्लू इकॉनमी का GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 2,500 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन होने के बावजूद इसमें हमारा हिस्सा इंतहाई कम यानी सिर्फ 1.5 अरब डॉलर है। इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी अब हमसे इसमें आगे निकल चुका है। बांग्लादेश का GNP 6 अरब डॉलर है। ब्लू इकॉनमी की इस्तिलाह 2012 में पहली बार सामने आई थी। मौशी तरक्की के लिए समुद्री हुदूद में मौजूद कुदरती आबी वसाइल और उससे वाबस्ता मईशत को ब्लू इकॉनमी का नाम दिया गया। इसमें तेल और गैस के ज़खायर, ऑफ शोर ड्रिलिंग, सी फूड, फिशरीज, शिपिंग, सयाहत, कोस्ट लाइन्स, होटल्स, साहिली हवाओं से विंड और शमसी तवानाई, इसके अलावा एग्रीकल्चर, जो ज़ेर आब मादनियात हैं, कीमती पत्थर और बहुत कुछ इसमें शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक वर्ल्ड ब्लू इकॉनमी $3 ट्रिलियन तक पहुंचने का तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 1.5 अरब डॉलर्स तक ही महदूद है। ब्लू इकॉनमी में अगर सिर्फ फिशरीज़ की हम बात कर लें तो इस खत्ते में इंडिया का हिस्सा 70%, जबकि बांग्लादेश का 26% है और पाकिस्तान का हिस्सा फिशरीज़ में सिर्फ 3.76% का है। पाकिस्तान दुनिया में मछली पकड़ने वाले 30 बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 10% मछली ही एक्सपोर्ट की जाती है। ग्लोबल मार्केट में हमारी फ़िश वैल्यू $2.3 फ़ी किलोग्राम और बांग्लादेश की $5 फ़ी किलोग्राम है, जिसकी अहम वजूहात में नाकिस क्वालिटी और नाकिस इंतज़ामात हैं। ब्लू इकॉनमी में टूरिज़म एक अहम सेक्टर है। दुनिया में 50% से ज़ायद सयाहत समंदर पर होती है। दुनिया भर में 10% GDP का इन्हिसार सयाहत पर होता है और 300 मिलियन नौकरियां समुद्री सफ़र और टूरिज़म से पैदा होती हैं। सिंगापुर की तरक्की की तारीख कई दहाइयों पर मुहित है, लेकिन सिंगापुर के हालात उस वक्त बदले जब हुकूमत ने बंदरगाह की तरक्की को अपनी माशी हिकमत अमली का अहम तरीन हिस्सा करार दिया। 1965 के बाद सिंगापुर में जदीद बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल की तामीर का आगाज़ हुआ। 90 की दहाई के बाद बंदरगाह ने आलमी तिजारती मरकज़ की हैसियत इख्तियार करके सिंगापुर की तरक्की के रास्ते खोल दिए। सुएज़ कैनाल यूरोप और एशिया के दरमियान मुख्तसर तरीन बहरी तिजारती रास्ता है, जो 1869 में इसकी तामीर ने तकरीबन 7,000 किलोमीटर का फासला 193 किलोमीटर में समेट दिया, जिसने फ्यूल और वक्त की बचत के अलावा ट्रेड कास्ट को भी हैरानकुन तौर पर कम कर दिया। मिस्र की बात करें तो पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के मराकज़ की तामीर, जहाज़ों की मरम्मत, फ्यूल की फराहमी और बड़े पैमाने पर कार्गो हैंडलिंग के ज़रिए हासिल होने वाले रेवेन्यू ने मिस्र की मईशत को मजबूत किया। ब्लू इकॉनमी की एक बहुत बड़ी मिसाल पनामा कैनाल है, जिसकी तामीर ने न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी सतह पर तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खोल दिए। सेंट्रल अमेरिका के मुल्क पनामा में वाक़ इस कैनाल ने बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल के दरमियान हाइल तकरीबन 13,000 समुद्री मील के तवील फासले को समेट कर सिर्फ 6,000 समुद्री मील तक महदूद कर दिया। सनती जोन और इक़्तिसादी मराकज़ की तरक्की ने आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जे किया। तिजारती सरगर्मियों में इजाफा और मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े मैसर आए। ब्लू इकॉनमी से फ़ायदा उठाने वालों में चीन दुनिया में की सबसे बड़ी समुद्री खुराक की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इसकी ब्लू इकॉनमी में फ़िश प्रोडक्शन है, समुद्री खुराक की प्रोसेसिंग है, समुद्री ज़राअत और मरीन एनर्जी शामिल है। जापान भी सी फूड की फार्मिंग
सी विंड्स और सी व्यूज से एनर्जी हासिल करने के मंसूबों समेत ब्लू इकोनॉमी के दूसरे जराए से अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है। जापान की पोर्ट्स और शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया की मसरूफ तरीन बहरी सनतें हैं। और भी बहुत सारे ममालिक की मिसालें हैं जिनकी मईशत ब्लू इकोनॉमी की बुनियाद पर खड़ी है। पाकिस्तान भी ब्लू इकोनॉमी पर तवज्जो देकर अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज तक जिस तरह दीगर सेक्टर्स को इतनी गई तो ब्लू इकोनॉमी पर उस तरह से काम क्यों नहीं किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।